नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे मेष लगन वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? यह वीडियो आपकी लगन राशि पर आधारित है। अगर आपकी जन्म कुंडली के प्रथम स्थान पर 1 का अंक लिखा हुआ है तो समझें आपका लगन मेष है और यह वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, जन्म कुंडली से पता चलता है कि जब आप पैदा हुए थे तब आपके लगन से ग्रहों की क्या क्या स्थिति थी उसको दर्शाती है। तो यह लगन कुंडली इस समय गोचर में आपके लगन से ग्रहों की क्या स्थिति है उसको दर्शा रही है। दोनों का अपना अपना महत्व है। अगर आपकी जन्म कुंडली में कोई ग्रह नकारात्मक पड़ा है और गोचर में भी इस समय उसकी स्थिति नकारात्मक है तो परिस्थितियां अधिक नाजुक बन जाती हैं। अगर सकारात्मक पड़ा है और गोचर में भी उस स्थिति में है तो जीवन में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे कर्म भाव की। कर्म भाव लगन कुंडली का सब भावों में से महत्वपूर्ण भाव है। इस भाव की शुभता और मजबूत स्थिति आपको बुलंदियों पर पहुंचा सकती है। अगर जन्म कुंडली में कर्म स्थान मजबूत स्थिति में है तो समझें आपकी गणना समाज के महत्वपूर्ण और प्रभावशाली लोगों में निश्चित है। दोस्तों, इस समय गोचर में आपकी लगन कुंडली के कर्म स्थान पर समय कर्म फलदाता शनि देव वक्री अवस्था में संचार कर रहा है। पूरे सितंबर माह शनि वक्री रहेगा। शनि कर्म भाव का स्वामी भी है। कर्म स्थान पर शनि का संचार करियर में उतार चढ़ाव जैसी स्थिति पैदा कर रहा है। मैं अपने भावी कार्य व्यवसाय का विस्तार करूं या इससे छोड़कर कोई अन्य कार्य व्यवसाय शुरू करूं, मैं दुविधा जैसी स्थिति पैदा कर रहे हैं। यह ऐसा इसलिए भी है जहां पर शनि महत्वाकांक्षा भावना को बहुत प्रबल करता है। आप जीवन में बहुत ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं, थोड़े से संतुष्ट नहीं होते हैं, इसलिए ऐसे विचार बार बार मन पर घूमते हैं। आपकी जन्म कुंडली में भी अगर शनि कर्म भाव पर स्थित है और वक्री है तो डबल प्रभाव पड़ रहा है। निश्चित ही इस समय अनेकों कार्यों में हाथ आजमा चुके होंगे, क्योंकि दोनों तरफ से शनि वक्री होकर कर्म भाव को प्रभावित कर रहा है। शनि समग्रही है, शश नामक महापुरुष योग का निर्माण भी कर रहा है, इसलिए आपको जीवन में ऊंचाइयों तक भी पहुंचा सकता है। राजनीति क्षेत्र से संबंधित है तो राजनीति महत्वाकांक्षा भावना बहुत प्रबल होगी। उसको पूर्ण करने के लिए प्रयासरत रहेंगे। साम दाम दंड भेद की नीति से किसी भी प्रकार से आप प्रयत्न करते रहेंगे। दोस्तों, सितंबर माह में कर्म भाव तो वक्री शनि से प्रभावित है। इसके अलावा कर्म भाव से शनि की वक्र दृष्टियां द्वादश, चतुर्थ और सप्तम भाव को भी प्रभावित कर रही है। द्वादश भाव पर दृष्टि विदेश तक आपके कार्य व्यवसाय का विस्तार करेगी। विदेश से तार जुड़ेंगे। मल्टीनेशनल कंपनी में कार्य कर सकते हैं। कार्य व्यवसाय के सिलसिले में कोई लंबी दूरी की यात्रा हो सकती है। चतुर्थ भाव पर शनि की वक्र दृष्टि माता जी के सुख, स्नेह, सहयोग, स्वास्थ्य और स्वभाव पर विपरीत प्रभाव डाल सकती है। वक्र दृष्टि के कारणवश भूमि, भवन या वाहन के संबंध में भी कोई परेशानी पैदा हो सकती है। इसलिए जब तक शनि वक्री रहेगा सावधानी बरतें। सप्तम भाव पर वक्र दृष्टि दाम्पत्य सुख को प्रभावित कर सकती है। वहां पर केतु पहले से ही नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है, इसलिए जीवन साथी के साथ संबंधों में स्नेह एवं मधुरता में किसी भी प्रकार की कोई कमी ना करें। लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर के साथ अच्छे संबंध बनाए रखें, नहीं तो व्यापार भी प्रभावित हो सकता है। दोस्तों, कर्म भाव का कारक सूर्य है, इसलिए सूर्य की स्थिति पर भी एक नजर डालना बहुत आवश्यक है। सितंबर माह में मेष लगन वालों के लिए सूर्य ज्यादातर सकारात्मक रहेगा। दोस्तों, 17 सितंबर तक सूर्य पंचम भाव अपने ही भाव पर गोचरस्थ रहेगा, तो 17 सितंबर को राशि परिवर्तन कर छठे भाव में प्रवेश कर जाएगा। दोनों भाव पर सूर्य की स्थिति सकारात्मक रहेगी। छठे भाव पर सूर्य आपके शत्रुओं का सफाया करेगा। कार्य क्षेत्र में आपसे विरोधाभास रखने वाले और शत्रुतापूर्ण व्यवहार करने वाले नियंत्रण में रहेंगे। सरकारी पक्ष का सहयोग आपके साथ बना रहेगा।
कार्य व्यवसाय में विस्तार के लिए सरकारी ऋण की आवश्यकता है तो प्रयास करने से उपलब्ध हो सकता है। अधिकार पसंद सूर्य की शुभता कार्य क्षेत्र में आपके रोब और रुतबे में वृद्धि करेगी, आपका दबदबा बढ़ेगा। सूर्य का संचार आपके पक्ष में रहेगा। दोस्तों सितंबर माह में आर्थिक स्थिति पर एक नजर डालें तो इसके लिए हम लगन कुंडली के धन और लाभ भाव की स्थिति को देखेंगे। कुंडली का द्वितीय भाव धन से संबंधित है तो एकादश भाव आय से संबंधित है। इन भावों के कारक ग्रह गुरु है, इसलिए गुरु की स्थिति को भी देखना बहुत आवश्यक है। दोस्तों पूर्ण सितंबर माह धन भाव पर मंगल संचार करेगा तो धन भाव का स्वामी ग्रह शुक्र 24 सितंबर तक पंचम भाव पर संचार करेगा। पंचम भाव से संतान, विद्या, बुद्धि, प्रेम संबंध और निवेश कार्यों का विचार किया जाता है। दोस्तों धन भाव के स्वामी शुक्र का पंचम भाव पर संचार संतान, विद्या और बुद्धि के माध्यम से धन लाभ के अवसर पैदा करेगा। संतान के नाम से कोई कार्य व्यवसाय कर रहे हैं तो अच्छा खासा धन लाभ हो सकता है। 24 सितंबर तक संतान के नाम से निवेश करना भी लाभप्रद साबित होगा। शुक्र का पंचम भाव पर संचार निवेश कार्यों से लाभ करवाएगा। आपके लगन के लिए शुक्र धन और दाम्पत्य भाव का स्वामी भी है, इसलिए शुक्र की यह स्थिति सोने पर सुहागे जैसा कार्य करेगी। सितंबर माह में धन में वृद्धि के लिए शुक्र का अच्छा खासा सहयोग मिल रहा है, परंतु शुक्र का सहयोग 24 सितंबर के बाद कुछ कम हो जाएगा। 24 सितंबर को शुक्र आगे बढ़ जाएगा तथा छठे भाव पर अपनी नीच राशि कन्या में संचार करेगा, इसलिए 24 सितंबर के बाद धन का लेन देन सावधानी पूर्वक करें। धन के संबंध में वाद विवाद और लड़ाई झगड़े जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। इस अवधि में आपको ननिहाल पक्ष से धन लाभ के अवसर पैदा होंगे। निवेश संबंधी कोई कार्य करना है तो 24 सितंबर से पहले उस कार्य को निपटा लेना अधिक बेहतर है। इसके अलावा धन भाव की स्थिति देखें तो धन भाव पर लग्नेश मंगल संचार कर रहा है। मंगल लगन के साथ अष्टम भाव का स्वामी भी है। धन भाव पर स्थित होकर मंगल अष्टम भाव अपने ही भाव पर दृष्टि डाल रहा है। दोस्तों अष्टम भाव पर मंगल की दृष्टि अकस्मात धन लाभ के अवसर पैदा कर सकती है। पैतृक संपत्ति संबंधी या ससुराल पक्ष के माध्यम से लाभ हो सकता है, परंतु क्रोध, आवेश और जल्दबाजी में आकर कोई कार्य ना करें। बुद्धि विवेक से सोच विचार कर धैर्य एवं संयम पूर्वक कार्य करें। वाणी पर भी विशेष ध्यान रखें, नहीं तो बने बनाए कार्य बाधित हो सकते हैं। आय भाव पर एक नजर डालें तो आय भाव पर कोई ग्रह संचार नहीं कर रहा है। आय भाव का स्वामी मेहनत पसंद शनि कर्म भाव पर संचार कर रहा है। आर्थिक उन्नति, लाभ और सफलता के लिए आपको लगातार प्रयासरत रहना पड़ेगा। मेहनत और प्रयासों का पूर्ण फल लाभ के रूप में मिलेगा। धन कारक गुरु व्यय भाव पर संचार कर रहा है। आय के साथ साथ व्ययों में भी वृद्धि हो सकती है। व्यय से संबंधित पहले से अधूरे पड़े कार्य पूर्ण करने के लिए समय उत्तम है। दान, पुण्य और परोपकार संबंधी कार्यों पर भी व्यय कर सकते हैं। विदेशी स्रोतों से आय और व्यय के योग बनेंगे। 24 सितंबर के बाद घूमने फिरने और मौज मस्ती के कार्यों पर भी कुछ व्यय करेंगे। जीवन साथी के साथ किसी दूर स्थल की यात्रा कर सकते हैं तथा जीवन साथी के संबंध में भी व्यय हो सकता है। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगी, लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।